यस क्लास टेंथ। ये हमारी टेक्स्ट बुक द गोल्डन रेज, उसका फर्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं, द बुक दैट सेव द अर्थ। वो पुस्तक जिसने इस पृथ्वी को बचाया। बहुत ही अच्छा प्ले है ये। आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। बहुत ही हास उपहास की बातें भी इसमें आएंगी निश्चित रूप से। बिफोर वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, लेट्स read about the glossary, about the author, text, etc. Now, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और थोड़ा बड़ा भी है। क्लेरी बॉयको लिखने वाले हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड मीनिंग जो हम देख रहे हैं वो है क्यूरोसिटीज़, स्ट्रेंज और रेयर ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही स्ट्रेंज हो, भिन्न हो और बहुत कम देखने को मिले हमें। जुलूस, अ साउथ अफ्रीकन रेशियल ग्रुप। साउथ अफ्रीका का एक रेशियल ग्रुप है जिसे जुलूस कहा जा रहा है। एनसाइक्लोपीडिया एक बुक होती हैं जो इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज और ऑन वन सब्जेक्ट। पेविशली, इरिटेबली, अप्रेंटिस, अ न्यू लर्नर, जो प्रशिक्षक हों, जो सीख रहे हों। अ न्यू पर्सन न्यूली एंटर्ड इन अ ट्रेड टू लर्न अबाउट इट, किसी एक ट्रेड में आए हों, जिन्होंने प्रवेश लिया हो, सीख रहे हों वो कुछ। रेडिकुलस, एब्सर्ड, डिजर्विंग टू बी लाफ्ड एट, डिजर्व करते हो टू बी लाफ्ड एट, जिन पर हंसा जा सके, है ना, हंसने के पात्र हों, उन्हें कहा जाएगा रेडिकुलस। इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट। हैरबरसेरी, शॉप विच सेल्स क्लॉथिंग स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ऐसी शॉप, ऐसी दुकान जो सेल करती हो क्लॉथिंग को, कपड़ों को, स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, कपड़ों के जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, चाहे वो सजावट के हों, चाहे वो लेस हो सकती हैं, वो स्टार्स हो सकते हैं वगैरह। ट्रफलिंग, पिटी, ट्रैवल हैविंग नो वैल्यू, जिनकी कोई मूल्य नहीं है, जिनका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य नहीं है। स्क्विगल्स, ड्राफ्ट ऑफ इलिजिबल राइटिंग, अपठनीय, ध्यान रखें, इलिजिबल एक वो जो आप पढ़ते हैं ELIGIBLE, उसका मतलब जो पात्र नहीं है, अयोग्य, उससे मतलब होता है। और ILLEGIBLE जो आप देख रहे हैं इस मीनिंग में, उसका मतलब होता है अपठनीय, जिस हैंडराइटिंग को पढ़ा नहीं जा सकता। मैग्निफिसेंट, रिमार्केबल, स्प्लेंडेड, शानदार। डेशिफर, डिस्कवर द मीनिंग ऑफ समथिंग विच इज़ पजलिंग एंड मिस्टीरियस, ढूंढें हम ऐसे शब्दों को, समथिंग विच इज़ जो पजल करते हो, मिस्टीरियस हो, रहस्यमयी हो। लेविटी, नो सीरियस डिस्कशन, उसे लेविटी कहा जाएगा। ट्रांसक्राइब, टू राइट इन फुल फॉर्म फ्रॉम शॉर्ट हैंड, टू राइट लिखना फुल फॉर्म में फ्रॉम शॉर्ट हैंड्स। शॉर्ट हैंड हम बताएं एक ऐसी लिपि होती है जिसे हम आशु लिपि कहते हैं, स्टेनोग्राफी भी इसे कहा जाता है। बहुत से ऑफिशियल जॉब, स्पेशली कोर्ट्स में जो बड़े बड़े जज हैं, उनके जो PA होते हैं, वो इस तरह की शॉर्ट हैंड राइटिंग में ही लिखते हैं। पर्टिकुलर ये आशुलिपि होती हैं, हर एक वर्णों की, हर एक शब्दों का एक सिंबल होता है जिसे वो पुट करते हैं। क्योंकि जो बिग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो RGS हैं, चाहे वो IAS हैं, चाहे वो RS हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो जैसे अपनी स्पीच देते हैं, उनके PA जो होते हैं, स्टेनोग्राफर जो होते हैं, उसे शॉर्ट उन आशुलिपियों के थ्रू उन्हें लिखते हैं और फिर उसे टाइप करते हैं। उसे कहा जाएगा ट्रांसक्राइब, टू राइट इन फुल फॉर्म फ्रॉम शॉर्ट हैंड। इन्विजन, अटैक, आक्रमण। अबाउट द ऑथर, क्लेरी बॉयको इज अ फेमस ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक, हिज प्लेज आर फुल ऑफ फैंटेसी एंड अम्यूजमेंट। उनकी जो प्लेज हैं, उनके जो ड्रामाज हैं, फुल ऑफ होते हैं फैंटेसी से, अम्यूजमेंट से। हिज फेमस प्लेज आर द बुक दैट सेव द अर्थ, बेलिंडा एंड द बीस्ट एट एडम्स एंड द वंडरफुल लुम्प, बॉडी प्रिंसेस, लेडी मून एंड द थीफ एंड न्यूमरस अदर्स। और बहुत से इनके प्लेस के नाम यहाँ बताए गए। अबाउट द ऑथर, द बुक, अबाउट द टेक्स्ट, सो सॉरी, द बुक दैट सेव द अर्थ इज अ शॉर्ट प्ले मीन टू एंटरटेन एंड एजुकेट पीपल विद अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ये जो शॉर्ट प्ले हैं, इसका मतलब एक एंटरटेनमेंट से है, एक मनोरंजन से है, एजुकेटेड पीपल, और लोगों को शिक्षित करने से हैं विद द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, ऐसे लोग जो अपनी एक खोरी कल्पनाओं में रहते हैं। इट ड्रामेटाइज द इमेजनरी इवेंट ऑफ द मिड 21st सेंचुरी सपोज टू बी सीन इन द 25th सेंचुरी। ये ड्रामेटाइज करती हैं हमें, यहाँ पर एक नाटकीय रूप में हमें एक इमेजनरी इवेंट्स को बताती हैं ऑफ द मिड 21st सेंचुरी, तकरीबन जब आएंगी, सपोज टू बी सीन इन 25th सेंचुरी। ऐसा मान रहे हैं कि वो 25th सेंचुरी में देख रहे हैं।
The hysteroscope shows that a crew from the planet Mars is on the expedition to attack the Earth. जो hysteroscope है shows ऐसा हमें दिखाते हैं that a crew from the planet Mars के एक मार्स planet से crew आया है is on the expedition to attack the Earth, ऐसी आशाओं में, ऐसी उम्मीद में कि वो पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे. The crew members of the spacecraft happened to enter a library which they took to be a storage barn. ये क्रू जो है स्पेस क्राफ्ट इन्होंने लैंड किया एक लाइब्रेरी में विच दे टेक टू बी स्टोरेज बैन एंड मिस्टेक बुक्स फॉर सैंडविचेस, और भूलवश गलतियों से अपनी इनोसेंट नेचर के थ्रू जो बुक्स हैं उन्हें वो सैंडविचेस मान बनते हैं और भी बहुत से इक्विपमेंट मान बनते हैं. दे रीड आउट पोएम्स फ्रॉम अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स एंड मिस इंटरप्ट देयर मीनिंग्स. दे रीड आउट, वो पढ़ते हैं पोएम्स को फ्रॉम अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स की, और मिस इंटरप्ट उनका लिटरली मीनिंग वो निकालना शुरू कर देते हैं, देयर मीनिंग्स, confused by the far-fetched images of the funny poems. जो poems हैं हमारी, जो early poems हैं हमारी, ये जैसे हम माने बहुत सी छोटी छोटी poems हम जिक्र करेंगे इन poems का तो आपको याद आएंगे अपनी बचपन की बातें. हम्टी डम्टी वाली poems है, one of the most funny example in this play. They began to think that the people of the earth are far more advanced and intelligent. ऐसा शुरुआत की जाती है सोचते हुए कि ये जो लोग हैं पीपल ऑफ द अर्थ, आपको और हमें, ये बहुत ही एडवांस्ड हैं एंड इंटेलिजेंट है, कैपेबल टू डिफीट द मार्टिन्स, और सक्षम है जो मार्टिन्स हैं मंगल ग्रह के जो निवासी उन्हें हराने में. दे ड्रॉप द मिशन ऑफ अटैकिंग द अर्थ एंड विड्रॉ इन फियर. थिंक टैंक, द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक, इज हिमसेल्फ सो मच फ्राइटेंड दैट ही इज रेडी टू रन अवे फ्रॉम द मार्स टू अ सेफर प्लेस इन द यूनिवर्स. कि वो तैयार हैं टू रन अवे, जाने में, भाग निकलने फ्रॉम द मार्स टू अ सेफर प्लेस इन द यूनिवर्स, इस संसार में कोई सुरक्षित स्थान जो उसे ढूंढने में. तो ये था अबाउट द टेक्स्ट. तो हमें लगभग एक आइडिया आ गया है कि मार्स के कुछ जो क्रू हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अटैक करना चाह रहे हैं हमारी अर्थ पे, और ये कहाँ आकर के लैंड हुए वो भी हमने देख लिया कि लाइब्रेरी में आकर के लैंड होते हैं. वहाँ की बुक्स को ये सैंडविचेस मान बैठते हैं, कोई दूसरे इक्विपमेंट मान बैठते हैं. तो वो क्या क्या है वो सारा हम पढ़ेंगे सीन फर्स्ट में. सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ें. कैरेक्टर्स कौन कौन है इस प्ले में? हिस्टोरियंस, लेफ्टिनेंट आयोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, सर्जन ट्यूब, अप्रेंटिस नूडल, ऑफ स्टेज बॉयज, कैप्टन ओमेगा. ये हमें यहाँ पर ओवरऑल 7 कैरेक्टर्स पढ़ने को मिले. हिस्टोरियन है लेफ्टिनेंट आयोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, और सर्जन ट्यूब, अप्रेंटिस नूडल, ऑफ स्टेज बॉयज, कैप्टन ओमेगा. सीन फर्स्ट. Why was the 20th century called the era of the book? 20th century जो उसे क्यों कहा जाता है era of the book? पुस्तकों की दुनिया क्यों कही जाती है? Who tried to invade the earth in the 21st century? किसने कोशिश की इन्वेड करने की, आक्रमण करने की अर्थ पर 21st century में? टाइम द 25th century की बात की जा रही है तकरीबन. प्लेस द म्यूजियम ऑफ एशियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑफ द प्लानिट अर्थ. जो प्लेस जहाँ पर ये किया गया है परफॉर्म प्ले, वहाँ उसको जिक्र किया जा रहा है म्यूजियम ऑफ एशियन हिस्ट्री, जो डिपार्टमेंट है ऑफ द 20th century का ऑफ द प्लानिट अर्थ. बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले. आप लोगों ने शायद विजिट किया हो गंगा थिएटर, तो अब खैर बंद हो चुका है. रविंद्र रंगमंच है, टाउन हॉल है, वहाँ कभी प्लेस देखे हों. हमने हाल ही में अपना एनुअल फंक्शन पिछले साल मनाया दिसंबर में, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पर्दे, कर्टन्स जो आते थे, स्पॉटलाइट जो एंकर्स थे उन पर आती थी वगैरह, वैसे एक सीन है यहाँ पर. बिफोर राइज, स्पॉटलाइट शाइंड ऑन हिस्टोरियन. स्पॉटलाइट जो हिस्टोरियंस पे आती हैं, वो सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर. जहाँ पर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है जो इन लाइट्स के थ्रू पिक्चर्स को शो करता है. अ साइन ऑन एन एजल बिसाइड हर रीड्स. एक शाइन आता है ऑन एन एजल बिसाइड हर रीड्स, उनकी रीडिंग्स पर. म्यूजियम ऑफ एशियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th century स्टैंड एंड बोज टू ऑडियंस. वो खड़ी होती हैं और झुकती हैं जो दर्शक हैं उनके सामने. हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एशियन हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th century. और आपका स्वागत है हमारे म्यूजियम में ऑफ एशियन हिस्ट्री के, जो कि मेरा डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज, जो जिज्ञासा है पुरानी चीज़ों को जानने की, पहचानने की, ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th century. द 20th century वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. 20th century जो है उसे एरा ऑफ द बुक कहा जाता है, पुस्तकों की दुनिया कही जाती है. इन दोज डेज, उन दिनों, देर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग. हर एक विषय पर पुस्तक थी. फ्रॉम एंटीरियस टू जुलूस,
एंटीज टू जुलूस हमने पढ़ा, ये अफ्रीकन ट्राइब है एक, वहाँ से लेकर के तकरीबन हर एक विषय पर पुस्तकें थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड वैन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। किताबें जो हमें सिखाती थी कि लोगों ने कैसे, कब, कहाँ और क्यों, किस तरह से जिन चीज़ों की शुरुआत की, वगैरह वगैरह। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। वो हमें इलस्ट्रेट करती हैं, शिक्षित करती हैं, पाबंद करती हैं, एंड इवन डेकोरेटेड, और हमें फ्लोरिश भी करती हैं, जैसा कि कहना चाह रहा है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे भिन्न चीज़ जो है वो क्या, कि एक पुस्तक ने इस पृथ्वी को बचाया। यू हैवंट हियर्ड अबाउट द मार्टिन इन्वेजन ऑफ 2014। आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं पढ़ा है जो मार्टिन से मंगल ग्रह के निवासी, उनके आक्रमण के बारे में, जो तकरीबन 2040 में किया। टक टक टक, ये एक तरह का एक्सक्लेमेशन है जो हम करते हैं, उसी को ही यहाँ पर TSK से डिनोट किया जा रहा है। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज? व्हाट डू दे टीच? वे क्या सिखाते हैं बच्चों को नाउ डेज, इन दिनों? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन्ड। वेल यू नो, आप जानते हैं, द इन्वेजन, वो आक्रमण, नेवर रियली हैपन्ड, जो नहीं हुआ है अभी तक, ऑब्वियसली, बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी पुस्तक ने, अकेली एक पुस्तक ने इसे रोक दिया। वॉट वॉज द बुक? वो पुस्तक क्या थी? यू आस्क। अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल, अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, ये उनमें से कोई भी नहीं थी। इट वॉज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप एंड शोज यू वॉट हैपन मैनी सेंचुरीज एगो। यू वॉट हैपन, जो हुआ, मैं आपको बताती हूँ, मैनी सेंचुरीज एगो, बहुत साल पहले, 2040। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, उसने प्रोजेक्टर को घुमाया उस हिस्टोरियंस ने, एंड पॉइंट्स इट टू लेफ्ट, और बाईं और उसे इंगित किया। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, वो वहाँ से जा चुकी थी, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट, और बाईं और आ गई थिंक टैंक पर, हु इज सिटेड ऑन अ राइज बॉक्स, जो कि बैठे थे एक राइज बॉक्स, एक ऊंचा उठा हुआ बक्सा जो है वहाँ पर, आर्म्स फोल्डेड, अपनी बाहों को फोल्ड किए हुए। ही हैज़ अ हग एक्ट शेप्ड हेनरी। हेनरी उनके सर को कहा जा रहा है यहाँ पर, कि उनका जो सर था वो एक अंडाकार की आकृति में था। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब, और उन्होंने एक बहुत बड़ी रोब पहनी हुई थी। रोब आप जानते हैं, एक तरह का कपड़ा होता है, ये एक वस्त्र होता है जो हमारी गर्दन से लेकर के हमारी पाँवों तक आ जाता है। आप लोगों ने शायद एक ऐड देखे हों, बिंगो मिड चाइनीज़ एंगल का एक ऐड देखा हो आपने, चाइनीज़ के क्लॉथ आपने कभी देखे हों, तो एक सिंगल एक रॉब पहनते हैं वो, जिस तरह से लेडीज़ के गाउन्स वगैरह होते हैं, वैसे ही एक शेप में ये होता है, जो नेक से लेकर के आपके एंकल्स तक आता है, उसे रोब कहा जाता है। डेकोरेटेड विथ अ स्टार्स एंड सर्कल, जो कि रोब जो डेकोरेटेड था स्टार से, सर्कल से, क्योंकि स्पेस से रिलेटेड हेवनली ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो शायद उनके कपड़े इस तरह से बताए जा रहे हैं। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम। अप्रेंटिस नूडल जो है, प्रशिक्षक जो हैं, वो उनके पास बैठे हैं थिंक टैंक के। एट एन एलिबरेट स्विच बोर्ड, अ साइन ऑन एन एजल रीड्स, एक साइन है एजल रीड्स पे जो वो कर रहे हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर्स इन चीफ। ये माइटी थिंक टैंक जो है, मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ का चीफ है, इस मार्स का, इस प्लानिट का चीफ है वो लाव बिफोर एंटरिंग, अभिवादन करते हैं जो ऑडियंस बैठी है सामने उनका, झुक करके वो। नूडल बोइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स? थिंक टैंक को वो कहता है, आप सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं इस पूरे विश्व के, इस पूरी दुनिया के। व्हाट आर योर ऑर्डर्स? आपके क्या आदेश हैं? थिंक टैंक, पेवियसली यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, थोड़ा सा खींच करके, थोड़ा सा क्रोधित होकर के वो कहते हैं, आपने कुछ हिस्सा खो दिया है मेरे सम्मान का, मेरे अभिवादन का। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, जाओ और ये सारी चीज़ें वापस करके दिखाओ। नूडल, इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा सर श्रीमान, इन अ सिंग सॉन्ग। O great and mighty Ting Tang, ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creatures in the whole universe, out of breath। इतना सब कुछ बोलते हुए उसकी सांसें फूल जाती हैं बेचारे की, नूडल्स की। What are your orders? आपके क्या आदेश हैं? तो आप देख रहे हैं, क्योंकि नोटिस करते हुए चले, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन करते हुए चले, कि पहला जो उसने सेलिब्रेशन किया उसमें केवल उसने क्या कहा, उसने केवल मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर, ये दो चीज़ें कहीं। जो मिस किया वो क्या? रूलर ऑफ मार्स, हर टू मून्स
मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर्स, ये सारी चीज़ें फिर मेंशन करते हुए उसने कही जो। तो दो चीज़ें जो मिस की वो आप ध्यान में रखें, क्योंकि टेक्स्ट के बीच में से क्वेश्चंस बन करके आएंगे जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कह चुका हूँ पैराग्राफ भी इसमें से आएंगे जो आपको रेस्पेक्टिवली चैप्टर के दौरान मिलते जाएंगे। दैट्स बेटर, थिंक टैंक कहता है अब ये बेहतर है नूडल, आई विश टू बी प्लेस इन कम्युनिकेशन विथ आर मैंड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस इन लिटिल प्लानिट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप। दैट्स बेटर, ये बेहतर है नूडल, आई विश टू बी प्लेस, मैं करना चाहता हूँ कम्युनिकेशन, संप्रेषण, एक संवाद करना चाहता हूँ विथ आवर मैंड स्पेस, जो लोग हैं हमारे स्पेस प्रॉप के, टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लानिट पर जो हैं, इस जो तुच्छ से प्लानिट पर हैं, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप, जिसे हम अपने कंट्रोलिंग में लेना चाह रहे हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाह रहे हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन नूडल, अर्थ योर इंटेलिजेंस, आपका मतलब अर्थ से है, पृथ्वी से है, योर इंटेलिजेंस महामहिम। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, निश्चित निस्संदेह, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट, कितना अमहत्वपूर्ण है वो, द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो है वो क्या, माई मिरर, मेरा दर्पण, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने मिरर को देखना चाहता हूँ, मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ नूडल, इट शैल बी डन, ऐसा ही होगा श्रीमान, ही हैज़ थिंक टैंक अ मिरर, उसने थिंक टैंक को दर्पण जो पकड़ाया, थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, दर्पण मेरा कांच मेरे हाथों में लाओ, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है जो इन द लैंड, इस पूरी पृथ्वी पर, ऑफ स्टेज वॉइस, पर्दे के पीछे से, स्टेज के पीछे से आवाज़ आती है, आफ्टर अ पॉज, थोड़े समय के रुकने के बाद, यू सर, आप श्रीमान, थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, क्विकर, आंसर क्विक नेक्स्ट टाइम, तो वो दर्पण को देखकर कैसा कहता है, क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली मर्तबा ध्यान रहे, मुझे प्रत्युत्तर जल्दी चाहिए, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता अपने उत्तर का, आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे घृणा है इस प्रकार के धीमे उत्तर देने वाले दर्पणों से। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, अपने आप की, खुद की, स्वयं की वो प्रशंसा करता है, जैसे कि सब लोग करते हैं, आप और हम भी करते हैं, दर्पण में जब हम देखते हैं हम सब अपने आप को सुंदर मान बैठते हैं, आह देयर आई एम, ओह ये तो मैं हूँ, आर वी मार्टिन्स नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम मार्टिन्स जो हैं मंगल ग्रह के निवासी हैं, क्या हम खूबसूरत नहीं हैं, सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, दैन दोज अगली अर्थलिंग्स, जो पृथ्वीवासी हैं उनसे, विद देयर टिनी हैट्स, इनके जो छोटे छोटे सर हैं पृथ्वीवासियों के, आपके हमारे, उनसे तुलना करते हुए अपने आप को कहते हैं नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, अपने मस्तिष्क की व्यायाम जो है वो तुम जारी रखो, एंड सम डे यू विल हैव अ बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मेरे जैसा दिमाग, मेरे जैसा शरीर प्राप्त होगा, लाइक अ बैलून जस्ट लाइक मी, मेरे जैसा नूडल, जैसा कि हमने पढ़ा है उसका सर जो वो कैसा है, एग शेप्ड है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कैसा, एग शेप, अंडाकार नूडल, ओ आई होप सो, हाँ मैं आशा करता हूँ ऐसा हो, माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, थिंक टैंक, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रो, अब संप्रेषण जो स्थापित करें स्पेस प्रोब से, आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्राइमिटिव बॉल ऑफ मड, मैं अब आक्रमण करना चाहता हूँ प्राइमिटिव बॉल ऑफ मड, बॉल ऑफ मड धूल का एक जो कण है जिसे अब कहा जा रहा है, धूल का एक हम गोला कह लें, कॉल्ड अर्थ, जिसे कहा जा रहा है बिफोर लॉन्च, जहाँ पर बिफोर लंच, सॉरी लंच से पहले, नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान, ही एडजस्ट लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वो लेवर जो है उसे एडजस्ट करता है स्विच बोर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक बज़ साउंड के साथ, बीप साउंड के साथ, आर हियर्ड एज द कर्टन्स ओपन, और फिर कर्टन से वो धीरे धीरे खुलते हैं। तो ये था हमारा सीन फर्स्ट यहाँ पर। अब हम आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इसमें कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, सीन 2 क्लास 10th।